हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। वैसे तो इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पर इस वीडियो में मैं इनके इनहेरेंट नेचर को और ये किसी भी प्लैनेट के साथ या किसी हाउस में बैठते हैं तो उनके सिग्निफिकेशंस को किस तरह से इफेक्ट करते हैं उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, राहु और केतु दोनों ही शैडो प्लैनेट्स हैं। तो इनकी जो खुद की प्रॉपर्टीज होती है ना, खुद के सिग्निफिकेशंस होते हैं, उसके सिवा ये जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उनके सिग्निफिकेशंस भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या जिस हाउस में जिस साइन में बैठते हैं ये उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इनके रिजल्ट्स मॉडिफाई हो जाते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो दोनों प्लैनेट्स के साथ काफ़ी कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, राहु और केतु, देखिए दोनों एक तो हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं और दोनों एक एक्सिस पे रहते हैं हमेशा, यानी डिग्री वाइज हमेशा राहु केतु 180 डिग्रीज अपार्ट रहेंगे, उनका डिग्री सेम होगा और दोनों ऑपोजिंग हाउसेस में रहते हैं। कहीं ना कहीं इससे भी ये दिखता है कि राहु और केतु का नेचर काफ़ी डिसिमिलर है, अलग है। तो जहाँ राहु आपका ऑब्सेशन, आपका डिज़ायर, ठीक है, किसी भी काम को करने की जो इच्छा होती है उसको शो करता है, वहीं केतु डिटैचमेंट या ब्रेक्स या किसी भी चीज़ को रोकना, ठीक है, ब्लॉकेज क्रिएट करना, वो केतु शो करता है। इसीलिए कई बार केतु को 8th हाउस के साथ लिंक किया जाता है। केतु को स्कॉर्पियो का को लॉर्ड भी माना जाता है। वहीं राहु, जिसको एक्वेरियस का को लॉर्ड माना जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज या उसका जो नेचर है वो केतु से कई मामलों में डिफरेंट है। अगर आप राहु को देखोगे कि राहु किसी भी हाउस में है तो राहु क्या करेगा ना, उस हाउस को लेकर आपके डिजायर्स इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट हाउस में राहु बैठ जाता है तो जनरली वो नेटिव को बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन देता है, अपने आप को लेकर सेल्फ ऑब्सेस्ड बना सकता है। इंसान अपने ग्रोथ के लिए अपने लिए ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है, आप अपना जो सेल्फ होता है वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाता है उसकी लाइफ का। वहीं अगर सेकंड हाउस में राहु जाएगा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ऐसे इंसान को पैसे से पैसा इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, या अपनी फैमिली को लेकर, होम प्लेस को लेकर बहुत अफेक्शन हो सकता है। ठीक है, थर्ड हाउस में जाएगा राहु तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड, मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। स्किल एक्वायर करना बहुत इजी होता है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। मतलब मैं यहाँ साइन प्लेसमेंट्स नहीं डिस्कस करूँ, इन जनरल राहु किसी प्लेस पे होता है तो ऐसे इंसान का जो इंक्लिनेशन है वो कैसा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फोर्थ हाउस में अगर राहु जाता है तो ऐसे इंसान के लिए अपना मेंटल पीस, कंफर्ट, सिक्योरिटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ हाउस में जाएगा तो ऐसा इंसान हो सकता है बहुत रोमांटिक नेचर का हो, उसके लिए लव, रोमांस, या बच्चे हों तो बच्चों को लेकर बहुत ऑब्सेशन हो। तो फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीज़ों को लेकर राहु यहाँ पर ऑब्सेशन क्रिएट कर सकता है। कई लोग ऐसे ड्रामा में अच्छे हो सकते हैं जिनका फिफ्थ हाउस में राहु है, या उनको फेम अटेन करने की बहुत ज़्यादा चाह हो सकती है और मिल भी सकता है। राहु ऐसा प्लैनेट है जो एक्चुअली आपके डिज़ायर्स को अगर सही पोजीशन में और सही डिग्निटी में है तो मैनिफेस्ट करने में भी हेल्प करता है। सिक्स्थ हाउस में राहु है तो ऐसा इंसान जल्दी हार नहीं मानना चाहता, कॉम्पिटिटिव हो सकता है। अगर उसने किसी को दुश्मन मान लिया है या कॉम्पिटिटर मान लिया है तो वो इंसान जल्दी गिव अप नहीं करना चाहता है, ठीक है। सेवेंथ हाउस में अगर राहु चला गया तो वो पार्टनर को लेकर ऑब्सेशन दे सकता है, या दूसरों लोगों का ओपिनियन उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा इंसान सोशली बहुत कॉन्शियस नेचर का हो सकता है, अपने पार्टनर को लेकर बहुत कॉन्शियस, इनसिक्योर और पॉजेसिव हो सकता है। आठवें घर में राहु जाए तो ऐसा इंसान को लाइफ में, मतलब उसके उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत हो सकते हैं। ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है, ऐसा इंसान बाहर जा सकता है, फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने के लिए जा सकता है। उस इंसान के डिज़ायर्स भी ना इन चीज़ों से बहुत अटैच हो सकते हैं। जैसे राहु अगर आठवें घर में है तो ऐसे इंसान का ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पैरानॉर्मल चीज़ों में या तो इंटरेस्ट या तो फियर, क्योंकि राहु फियर भी शो करता है और ये 8th हाउस है फियर का, है ना। यहाँ केतु के सिग्निफिकेशन ज़्यादा हैं तो राहु बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो इस तरह के फियर भी जनरेट कर सकता है राहु। 9th हाउस में अगर राहु जाता है तो वो भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो धर्म कर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है। तो जब वहाँ पर राहु जाता है तो कहीं ना कहीं
मतलब इन चीज़ों में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि आपको चाह तो है कि चीज़ें आपके फेवर में हों, लक आपका साथ दे और जो भी आपकी लेगेसी है उसका सपोर्ट आपको मिले, लेकिन आपको जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है कई बार आप वो नहीं कर पाते हो। अगर आपने किसी को टीचर या गुरु मान लिया तो आप उससे अंधा होकर ऑब्सेस हो जाओगे, ठीक है। अगर किसी को गुरु मान लिया है तो आप आंख पे पट्टी बांध कर भी उसको फॉलो कर सकते हो अगर राहु 9th हाउस में है। लेकिन 9th हाउस के जो एक्चुअल सिग्निफिकेशंस है उसके कोर को समझने के लिए बेनिफिक्स प्लैनेट या अच्छे प्लैनेट्स का वहाँ पर होना ज़्यादा ज़रूरी है। राहु एक मैलेफिक है, फंक्शनल मैलेफिक है, वो वहाँ पर जाता है तो उस हाउस को डिस्टर्ब कर देता है। 10th हाउस में अगर राहु जाता है तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे। राहु 10th हाउस में है तो ऐसा इंसान बहुत वर्कहॉलिक हो सकता है, काम काज में बहुत मन लगे, समाज में बहुत मन लगे। ऐसा इंसान समाज में अपने स्टेटस को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो सकता है। उसका हमेशा इंटेंशन रहेगा कि वो कुछ ऐसा काम करे कि लोगों में उसकी इज्जत बढ़े। तो ऐसा इंसान बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं होगा, वो हमेशा कोशिश करता रहेगा कि वो अपना सोशल स्टेटस किसी तरह एलिवेट करे, अपने करियर में अच्छा करे। 11th हाउस में अगर राहु जाएगा तो ऐसे लोगों का सोशल सर्कल बड़ा हो सकता है। ऐसे लोगों का अपने सोशल सर्कल में बहुत इंटरेस्ट होता है, उनके डिज़ायर्स फुलफिल करने में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे लोगों के डिज़ायर्स जल्दी पूरे नहीं, मतलब पूरे होते हैं बट उनके डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होते हैं। तो राहु इन 11th हाउस ऐसे लोगों की ना बहुत इच्छाएं हो सकती हैं, मतलब एक डिज़ायर पूरा हुआ तो दूसरा, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरा। तो इनके ना डिज़ायर्स की कोई खास लिमिट नहीं है और वो उसके लिए पूरा कोशिश करते रहते हैं। एंड अच्छी बात यह है इस पोजीशन की कि राहु अगर 11th हाउस में अच्छी डिग्निटी में है तो उसके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में, किसी भी नेटिव के डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में राहु हेल्प कर सकता है यहाँ पर। अगर 12th हाउस में राहु जाता है तो ऑब्वियसली राहु के लिए ये भी बहुत अच्छा प्लेस नहीं है। राहु डिज़ायर्स को शो करता है एंड 12th हाउस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको सारे डिज़ायर्स, सारे अटैचमेंट्स छोड़ने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर राहु कुछ खास परफॉर्म नहीं करता है। ऐसे लोग अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अपने देश से या अपने होमलैंड से अटैचमेंट कम कर पाते हैं तो उनको ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर वो थोड़ा आइसोलेशन में जाकर वर्क करें या रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जुड़ते हैं तो शायद उनको ज़्यादा पीस मिलेगा। अदरवाइज मेंटली, इमोशनली ये बहुत डिस्टर्बिंग प्लेसमेंट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप केतु को देखते हो तो क्या होता है, केतु राहु से काफ़ी अलग है। देखिए केतु भी मेलेफिक है, केतु कोई बेनिफिक प्लैनेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसा डिटैचमेंट दे देगा कि आप बहुत सात्विक डिटैचमेंट केतु के साथ मुझे लगता है अटैच नहीं करना चाहिए। और उसका मतलब क्या है मैं ये समझाती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको खुद से नहीं पसंद है, ठीक है, दिल से नहीं पसंद है, वो दूसरा होता है, मतलब वो डिटैचमेंट अलग होता है। बट कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, बार बार उसमें ब्रेक्स आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से आप डिटैच हो जाते हो, या आपका कंप्लीटली मन नहीं होता उस चीज़ से, आप बिल्कुल बोर फील कर रहे हो, तो केतु इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट कर सकता है। केतु एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से ज़्यादा लिंक किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से ज़्यादा डील करता है। इसीलिए इन जनरल केतु के लिए 9th और 12th हाउस की पोजीशन अच्छी मानी जाती है। अदरवाइज कोई भी हाउस केतु के लिए कोई परफेक्ट प्लेस नहीं है। केतु जिस भी घर में जाके बैठेगा उस हाउस से लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट होती हैं। बेसिकली आप सोचो केतु वैसे ही आपको स्ट्रगल्स दे सकता है जैसा 8th हाउस लॉर्ड किसी हाउस में जाकर बैठता है तो दे सकता है। लेकिन हाँ, केतु के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। केतु को आपके पुराने जन्मों के कर्मों से लिंक किया जाता है। तो अगर केतु कहीं पर होता है और ऐसे जगह पर इंसान अनअटैच्ड होकर, अटैचमेंट न रख कर, मोह न रख कर अगर उस एरिया में कुछ काम करता है या वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन है बट वो उस एक्सपेक्टेशन को छोड़कर दूसरे जगह यानी राहु वाले उसमें काम करता है, एरिया में काम करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि अपने टाइम पर केतु अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी दे सकता है। वो मैं समझाऊंगी कि आपको कैसे चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल केतु फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस केतु जिन लोगों का भी मैंने देखा है इन जनरल, वो लोग कैसे होते हैं ना कि
अपने आप को लेकर बहुत ऐसा अपने आप को लेकर बहुत वर्क नहीं करेंगे। मतलब उनका अटेंशन इस चीज़ पर नहीं है कि मैं अपने आप को, अपनी हेल्थ को कैसे बेटर करूं या मैं अपने लिए कैसे सुख इकट्ठा करूं। आप अपने लिए सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं होते, आप अपने से थोड़ा डिटैच्ड हो जाते हो। आपके लिए लोगों का ओपिनियन या आपके साथ कोई आपका पार्टनर है तो उसकी खुशी, उसके डिज़ायर्स वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बट अगर केतु फर्स्ट हाउस में है और कोई बेनिफिक प्लैनेट साथ में है, एज एन जुपिटर अगर साथ में है, जुपिटर के साथ ही जनरली केतु अच्छा परफॉर्म कर भी पाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा आपको विजडम वाला एंगल दिखेगा। मतलब वो लोग खुद से अटैच नहीं है बट उनके पास उसके लिए एक फिलोसफिकल कारण है। ठीक है, वो लोग बहुत मैच्योर होते हैं, इमोशनली और मेंटली बहुत मैच्योर आपको दिखेंगे। आपको समझ में आएगा उनको, उनसे बात करके कि हाँ, इस इंसान को पता है कि लाइफ में कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी नहीं है। या वो लोग अगर अपने आप को इतना ज़्यादा अपने लिए नहीं कर रहे हैं या ओवर में चीज़ें अपने ऊपर नहीं स्पेंड कर रहे हैं, ओवर में ध्यान नहीं दे रहे, तो वो क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, तो वो एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आती है। बट अगर कोई ऐसा प्लैनेट जो केतु के लिए एनिमी है, फॉर एग्जांपल मून केतु के साथ फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, दैट इज नॉट गुड। बिकॉज मून केतु एनिमीज हैं, एक तो साथ में बैठ गए, आपको इमोशनल लेवल पे केतु अनस्टेबल कर देगा, वो फर्स्ट हाउस में है। तो कहीं ना कहीं वो आपको आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को थोड़ा निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अपने निगेटिव फीलिंग्स से डील करना चाहिए या खुद को कोशिश करना चाहिए कि दूसरे लोगों से ज़्यादा जुड़ें और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्कस करें। अपने आप पर, अपने हेल्थ पर, अपने मेंटल वेलबींग पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड हाउस में अगर केतु जाता है तो ऐसे लोग कई बार ऐसा होता है कि मतलब कि जिस चीज़ से वो वेल्थ बनाना चाहते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, उनके लिए ना वेल्थ सेव करना मुश्किल होता है। जैसे सेकेंड हाउस केतु वाले बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका बहुत ज़्यादा ब्रेक्स आते हैं, मतलब फाइनेंशियल लेवल पर कुछ ट्राई करेंगे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर उसमें कुछ अच्छा नहीं होगा या पैसे अच्छे नहीं आ रहे हैं, फिर कुछ और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवल पे केतु स्टेबिलिटी नहीं देता है। जब सेकंड हाउस में जाता है पैसे सेव नहीं होने देता है, गलत चीज़ों पे पैसे खर्च हो गए या दूसरों पे पैसे खर्च हो गए। ठीक है, तो फाइनेंशियली आपको जो पैसे एक्यूमुलेट आप करना चाहते हो या अपना लिक्विड एसेट बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है। बट हाँ, और प्लैनेट्स अगर यहाँ पर होते हैं तो वो इस प्लेसमेंट को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकते हैं। और किस साइन में केतु प्लेस्ड है इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर सेकंड हाउस में केतु है और आप सेकंड हाउस की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बहुत ही ज़्यादा दानी नेचर के खुद से ही हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि मेरे पास पैसे सेव होने चाहिए, आपके पास जो पैसे हैं जिसको ज़रूरत हो रही है दे रहे हो, आप बहुत लिबरल हो पैसों को लेकर, तब आपके पास पैसे हमेशा रहेंगे। सेकंड हाउस में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास पैसे हमेशा रहेंगे। जिन लोगों का केतु सेकंड हाउस में है और जो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कंजूस नेचर के हैं, फॉर एग्जांपल नहीं पैसा खर्च करना चाहते या बहुत ही ज़्यादा पकड़ कर रखना चाहते हैं कि नहीं मुझे नहीं खर्च करना है, मुझे नहीं स्पेंड करना, ऐसे लोगों को और दिक्कत होती है वेल्थ एक्यूमुलेट करने में, पैसा बनाने में, जोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। सेकेंड हाउस केतु वालों के पास अच्छी नॉलेज हो सकती है। अगर वो कम बोलने वाले हैं तब तो वो बहुत अच्छा, उनकी बातें सबको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत रीजनेबल लग सकती हैं। बट अगर वो लोग ज़्यादा बात करते हैं तो कई बार सेकंड हाउस केतु वाले लोग उनका स्पीच जो है प्रॉब्लम कर सकता है उनकी पर्सनालिटी के लिए। मतलब उनकी पर्सनालिटी अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो या फिर उनको लेकर ओपिनियन जो लोगों का बनता है वो बहुत अच्छा ना हो, वो उनकी स्पीच की वजह से हो सकता है। बिकॉज केतु इन सेकेंड हाउस विल रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम स्पीकिंग। ठीक है, कि आप ज़्यादा बात ना करो। और अगर आपका फॉर एग्जांपल कुछ और प्लैनेट्स हैं जिसकी वजह से आपका बहुत बोलने का है, बोलने की आदत है, तो कई बार आपकी बातें इलॉजिकल भी लग सकती हैं लोगों को। केतु थर्ड हाउस में जाता है तो भी ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। देखिए, थर्ड हाउस क्या होता है ना कि ऑपोजिट ऑफ नाइन्थ, केतु नाइन्थ में
अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज इट्स एन प्लैनेट दैट शोज डिटैचमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा एंड स्पिरिचुअलिटी से भी लिंक किया जाता है, जो कि 9th हाउस की चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं। 3rd हाउस इज मोर एक्टिव हाउस, तो वो ऐसा हाउस है जहाँ पर आपको स्किल्स डेवलप करनी है, कम्युनिकेट करना है, फ्रेंड्स बनाने हैं, जर्नीज लेनी है, वो सारी चीज़ें जो राहु को पसंद है पर केतु को उतना पसंद नहीं है। केतु वो चीज़ें आपसे नहीं करवाना चाहता है, बट उसको 3rd हाउस ही मिल गया है, तो वो कैसे रिजल्ट्स देगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं कि आप कम्युनिकेट करो, लोगों से बात करो, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप बार बार ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो जिससे डील करने का आपको मन ही नहीं करता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि आप स्किल्स बनाओ, इनिशिएटिव लो पैसे बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए, पर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप वो इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हो। तो कई बार ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को केतु यहाँ पर अफेक्ट करता है। यहाँ पे आपकी राइटिंग एबिलिटी को, जनरल इंटेलिजेंस को, आपकी पढ़ाई लिखाई को और स्किल्स को बहुत ज़्यादा केतु इस हाउस में जाकर अफेक्ट कर सकता है। और भी चीज़ें देखनी चाहिए, फॉर एग्जांपल लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, किस डिग्निटी में बैठा है, या फिर कोई और प्लैनेट 3rd हाउस में तो नहीं बैठा है, ये सब भी देखना चाहिए। बट इन जनरल केतु के ये रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और केतु अगर 4th हाउस में जाता है तो ऐसे लोगों को फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। केतु अगर 4th हाउस में है तो ऐसा भी हो सकता है, एटलीस्ट लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जब उनको नेटिव को अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़े। कई बार दे वुड बी रिलक्टेड, बिकॉज मैंने पहले ही बोला केतु ऐसा डिटैचमेंट नहीं देगा जो कि आपको इनहेरेंटली आ रहा है। कई बार जहाँ पर केतु होता है वहाँ आप स्टार्टिंग में इंटरेस्ट शो करते हो, बिकॉज वो आपका एक तरह से कहोगे नेचुरली लिंक्ड है आपके पास्ट लाइफ कर्मा से, समथिंग दैट यू हैव एक्चुअली डन एंड यू एक्सेल्ड एट इट, ठीक है, इन पास्ट लाइफ में भी। लेकिन अब आपको वो चीज़ नहीं करनी है, तो केतु वहाँ पर आपको बार बार डिटैच करेगा, ब्रेक्स लगाएगा। तो 4th हाउस में जब आपका केतु है तो हो सकता है स्टार्टिंग में इंसान को फैमिली का बहुत मोह हो कि मेरे को फैमिली से दूर जाने का मन नहीं है, आप पास रहकर काम कर पाए। बट आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाने की, ऐसे नेटिव एक बार एटलीस्ट मेरे ख्याल से ट्राई करते ही हैं लाइफ में कि घर वापस आके या घर के क्लोज रहें, मदर के क्लोज रहें। बट वो चीज़ बैकफायर भी कर सकती है, बिकॉज केतु इवेंचुअली अगर आप फैमिली से क्लोज हैं तो आपको इमोशनल लेवल पे शायद डिस्टेंट कर दे फैमिली से। ऐसे मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनका केतु 4th हाउस में है और राहु 10th में है, एंड वो लोग ना अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रेदर देन होम। अगर वो उसी शहर में भी काम करते हैं जहाँ वो रह रहे हैं, उनकी फैमिली, उनकी मदर रह रहे हैं, तो भी वो कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम टाइम अपने ऑफिस में स्पेंड करें, वो घर पर कम से कम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इवेंचुअली दे गेट डिटैच्ड। इन वन केस आई हैव इवन सीन कि उस इंसान ने बहुत मेहनत की अपने घर वापस आने के लिए, क्योंकि पहले उसको जॉब जो मिली वो बहुत दूर मिली, घर से दूर मिली, बट ट्राई टू कम बैक होम एंड बिल्ड द हाउस, मदर के क्लोज रहना है, फैमिली के क्लोज रहना है। बट इवेंचुअली कुछ चीज़ें लाइफ में, इवेंट्स ऐसे आए दैट इमोशनली वो डिस्टेंट हो गए घर से, तो ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम एट द वर्क प्लेस। तो ऐसा हो सकता है कि तो अगर 4th हाउस में है तो आपको इमोशनली डिस्टेंट कर सकता है आपके मदर से, आपकी फैमिली से, या होम स्पेस से आपको थोड़ा डिस्टेंट कर सकता है। 5th हाउस में अगर केतु जाता है तो रिलेशनशिप्स या आपके रोमांटिक रिलेशंस में ब्रेक्स लगा सकता है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जब 5th हाउस के साथ केतु लिंक्ड हो कि आपके एक से ज़्यादा रिलेशंस बने या फिर रिलेशनशिप्स में ब्रेक आए, सक्सेसफुल ना हो पाए आपके जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं। शादी की बात नहीं कर रही हूँ, वो उसके लिए 7th पे आएंगे। 6th हाउस में अगर केतु जाता है तो सर्विस में ब्रेक्स लगा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर रहे हो, या आप एक रेगुलर जॉब में या तो आप वर्क ही नहीं कर पा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, या आप कर रहे हो तो आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है एंड यू स्विच और मे बी चेंज योर जॉब। तो 6th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं केतु नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। 6th हाउस आपके हेल्थ को लेकर भी होता है, तो केतु की ये पोजीशन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी नहीं होती है। 7th हाउस में केतु अगर जाता है तो पार्टनर के साथ आपका थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है, या तो वो डिटैचमेंट हो सकता है या तो मैरिज में ब्रेक आ सकता है। नहीं, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आएगा ही, और भी प्लेसमेंट्स देखने चाहिए, बट केतु 7th हाउस में है तो वो कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है।
और 7th हाउस केतु में कुछ लोगों के साथ मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी है कि इवन इफ़ दे आर विद देयर पार्टनर, तो वो फिज़िकली इमोशनली पूरी तरह डिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब वो ना के बराबर बात होना या फिर कोई कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। मे बी फैमिली, सोशल प्रेशर या बच्चों की वजह से साथ में है, बट इमोशनल या ऐसे वो बॉन्ड नहीं है, ठीक है, डिस्टेंट हो गया। ये चीज़ होती है क्योंकि कई बार जिनका केतु 7th हाउस में होता है, उनको अपने पार्टनर से जिस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है तो उस तरह का पार्टनर नहीं मिलता, या उनके पार्टनर को उनसे बहुत अटैचमेंट नहीं होता, ये भी हो सकता है। और केतु अगर 8th हाउस में जाता है तो ऐसे लोगों का फिर डीप इंटरेस्ट हो सकता है, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कुछ कर पाए, वो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज 8th हाउस फिर एक्टिव होता है ना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं हम जब बहुत ज़्यादा उस डायरेक्शन में इंडल्ज करते हो। बिकॉज ऑपोजिट हाउस में राहु है, तो आपको ऐसे केस में, सिचुएशन में अपने फैमिली और अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने में, हैंडल करने में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। आपको लाइफ हमेशा उस डायरेक्शन में पुश करता है, नॉट टूवर्ड्स रिसर्च, ऑकल्ट एंड हिडन मिस्टीरियस थिंग्स, जो कि 8th हाउस का डोमेन है। 9th हाउस में अगर केतु जाता है तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल आउटलुक दे सकता है, पर्सपेक्टिव दे सकता है नेटिव को। तो 9th हाउस का केतु जनरली अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप ठीक है, आप ना एक गुरु के पे शायद ना टिको, आप जल्दी, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते जल्दी जब टीचर की बात आती है, बिकॉज यू क्वेश्चन अ लॉट। रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात है तो आप चीज़ें ढूंढते हो या क्वेश्चन करते हो। आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत बिलीव नहीं करते हो। जैसे राहु अगर कहीं पर है तो ब्लाइंड ऑब्सेशन शो करता है, केतु के साथ ऐसा नहीं है। केतु डिटैचमेंट ऑफ ब्रेक्स को शो करता है, तो कहीं पर भी वो जाएगा ना तो उस चीज़ को कोशिश करेगा कि ये चीज़ कैसे एंड हो या ख़त्म हो। तो वहाँ पर आपका केतु 9th हाउस वालों के साथ ज़्यादा देखा है कि वो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल जो रिलीजियस सिस्टम्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनको फॉलो करने की जगह वो वाला स्पिरिचुअल पाथ लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जहाँ उनको चीज़ें खुद से ढूंढनी हो, जाननी हो, महसूस करनी हो। दे वुड नॉट गो फॉर रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। ऐसा ट्रेडिशनल वाले में जल्दी नहीं जाते, ऐसा देखा है। केतु अगर 10th हाउस में जाता है तो ऐसे लोग अपने वर्क प्लेस को लेकर कहीं ना कहीं या तो वो डिटैच हो जाएंगे, उनका काम करने का मन नहीं करेगा, या ऐसा भी होता है कई केसेस में कि उनका काम करने का तो बहुत मन होता है, दे वांट टू डू जॉब, दे वांट टू गो गेट अवे फ्रॉम होम, मेक अ करियर फॉर देम सेल्फ, मेक देयर ओन नेम इन सोसाइटी, बट फॉर सम रीज़न करियर में इतने ब्रेक्स आते हैं या सोसाइटी से इस तरह का उनको एक्सपीरियंस मिलता है कि दे रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स, तो उनका सोशल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता जब केतु यहाँ पर होता है। केतु बहुत ब्रेक्स देता है करियर में, बट हाँ, अगर आप किसी तरह से बिना किसी मोह के या बिना किसी अटैचमेंट के अपना वर्क करते रहते हो, नॉट पेइंग अटेंशन टू कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या आपको इसी जगह वर्क करना है, आप वो नहीं लगाते, ठीक है। राहु के केस में यू हैव टू डिसाइड अ गोल एंड यू हैव टू वर्क फॉर इट, आपको फोकस करना चाहिए। बट विद केतु यू समटाइम हैव टू लीव थिंग्स, आपको चीज़ों को छोड़ देना होता है। कई बार ऐसा होता है लाइफ में ना कि जब हम किसी चीज़ पर बहुत एक्सेसिव वर्क कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, वो चीज़ तब नहीं हो रही होती है, और जब आप उसको छोड़कर आगे बढ़ गए होते हो और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हो, वो चीज़ आपको मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये केतु के साथ होती है, राहु के साथ नहीं। राहु के साथ यू नीड टू पुट एफर्ट, केतु के साथ समटाइम्स व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट यू हैव टू जस्ट लेट गो। और तो वैसे ही होता है, आपको जगह मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी, बट आपको उसका वो मोह नहीं रखना है, आपको वर्क करना है, लेकिन विदाउट पुटिंग रिस्ट्रिक्शन की यही चाहिए या यही करना है। जब 11th हाउस में केतु जाता है तो वो आपके सोशल सर्कल को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये हो सकता है कि आप जिस हिसाब से चाहते हो कि आपका वो सोशल प्रेजेंस हो उस तरह ना बन पाए, या मे बी आपका खुद से ही अटैचमेंट ख़त्म हो जाए आफ्टर अ टाइम,
आपको बहुत अटैचमेंट ना हो। हालांकि 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट होता है तो वो जनरली अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि 11th हाउस के अंदर वो पावर है। वो मतलब राहु रूल्ड हाउस बोलते हैं ना, को लॉर्ड है राहु। एंड देन सैटर्न का जो है एक्वेरियस, वो नेटल चार्ट में 11th हाउस में लाइक करता है। सो सम हाउ इट हैज़ दैट एनर्जी, जिसकी वजह से जो भी प्लैनेट वहाँ जाता है वो कुछ ना कुछ तो उस हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स देगा ही। बट कितना दे रहा है वो उस प्लैनेट पे भी डिपेंड करता है। तो केतु एक्सपेंशन को या ग्रोथ को बहुत ज़्यादा शो नहीं करता है, तो ज़रूरी नहीं आपके डिज़ायर्स तुरंत तुरंत फुलफिल हो जाएं। बहुत ब्रेक्स आ सकते हैं, हो सकता है बार बार आप जो भी चाह रहे हो वो ना मिले, और फिर आपको कई एफर्ट के बाद मिले, या जब आप उस चीज़ पर गिव अप कर दो कि ठीक है अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब वो चीज़ आपकी लाइफ में मिले, ये भी हो सकता है। एंड केतु व्हेन इट गोज़ इन 12th हाउस, तो देखिए ऐसे लोगों के अंदर मैंने देखा है कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि जब 12th हाउस में केतु होता है वो बचपन में तो थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के दिखते हैं। ओवर टाइम उनका ना कुछ तो डिटैचमेंट हो जाता है उधर भी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं केतु मोक्ष का कारक है, 12th हाउस में जाते तो वो लोगों को बहुत स्पिरिचुअल बना देता है, या फिर ऐसा उनको कोई मोह नहीं रहता। ऐसा नहीं है, बिकॉज राहु 6th हाउस में है तो मोह तो रहेगा। उनको तो सर्विस करना है, उनको उनके काम भाव है ना 6th हाउस, तो उनके तो बहुत डिज़ायर्स है, मुझे सर्विस करना है, पैसे कमाने हैं, कंपटीशन है लोगों से, मुझे जीतना है, किसी के सामने झुकना नहीं है, हारना नहीं है। तो सेवा भाव है, राहु 6th हाउस में है। ऐसे लोग फिजिकली बहुत एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे फिजिकल लेवल पे, कोई भी एफर्ट उनको देना है तो। बट एट द सेम टाइम केतु आपका 12th हाउस में है, तो फिर आपको ये आप ऐसे लोगों से जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो पैसे से हेल्प कर देंगे या दान कर देंगे, चैरिटी कर देंगे। तो अगर कोई इंसान है ज़रूरत में हो तो वो उसको बोलेंगे कि रेदर ये बोल सकते हैं कि चलो तुम मेहनत करो, आई विल हेल्प यू, ठीक है, आई विल पे यू वर्क फॉर मी। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि चलो मैं तुम्हें फ्री में पैसे दे देता हूँ या दे देती हूँ, तुम अपना गुजारा कर लो, वो ये नहीं कहेंगे ऐसे नेटिव्स। तो जो केतु होता है ना 12th हाउस में, वो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भी थोड़ा डिटैचमेंट दे देता है। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ में ये लोग रहते हैं स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वो भावनाएं नहीं रहती हैं कि मुझे ऐसे ही रहना है या मुझे दान पुण्य या इन सी चीज़ों में फोकस करना है। बट वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से उस एरिया में फोकस नहीं कर पाते। लेकिन ये भी चीज़ है कि व्हेन दे आइसोलेट देमसेल्व्स इट हेल्प्स देयर 6th हाउस। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा compete कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। बट फिर वो केतु को भी एक्टिव करते हैं, आई मीन आइसोलेशन में जाते हैं, थोड़े टाइम आइसोलेशन में जाके वर्क करते हैं। तो फिर केतु का वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी 12th हाउस से देखने को मिलता है। समटाइम्स समथिंग दैट इज़ नॉट फेवरिंग यू, इट हैपन्स सडनली इन योर लाइफ, ठीक है, कोई चीज़ नहीं हो रही है आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक, आप चाह रहे हो, कोशिश करो, बट सडनली यू आइसोलेट योर सेल्फ, आप किसी से इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हो और अकेले बैठ के उस चीज़ पर वर्क कर रहे हो, और फिर वो सडनली वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जाती है। ये भी होता है इस प्लेसमेंट के साथ, इस एक्सिस के साथ। तो राहु और केतु दोनों बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट्स हैं और इनको एक या दो वीडियोस में कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, ठीक है। राहु अगर है तो वो अगर किसी प्लैनेट के साथ बैठता है तो उसको मैग्नीफाई कर देता है, उसके सिग्निफिकेशंस को। राहु अगर वीनस के साथ बैठता है, ऐसे लोग को आप देखोगे जनरली वो या उनके पार्टनर में से कोई एक जो है वो बहुत लॉयल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि राहु उस वीनस वाली एनर्जी को मैग्नीफाई कर देता है। ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशन में रहना चाहते हैं या उनके पार्टनर मल्टीपल, मतलब उनके लाइफ में हमेशा ये चीज़ बार बार आती है एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद रिलेशनशिप। बट केतु के साथ है, केतु वीनस के साथ है, तो ऐसे लोगों के लाइफ में हो सकता है रिलेशनशिप जल्दी ना आए या रिलेशनशिप में ब्रेक्स आए बहुत ज़्यादा। तो इंसान रिलेशनशिप में एक बार धक्का खाने का दूसरे बार जाने से डरे, इस तरह का। बट राहु के साथ कैसा है कि राहु मैग्नीफाई करता है सिग्निफिकेशंस को, वो इंसान बार बार ट्राई करेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। राहु मून के साथ जाएगा तो ऐसा इंसान
अपने मदर के साथ बहुत अटैच हो सकता है। ऐसा इंसान जो है वो बहुत दिमाग बहुत तेज़ होता है ना, कुछ लोगों का बहुत शातिर होते हैं, तेज़ दिमाग होता है, किसी भी फील्ड में जाते हैं तुरंत सीख लेते हैं, तुरंत मिमिक करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कोई इंसान कर रहा है उसको तुरंत देखकर सीख लेंगे कि हाँ मुझे भी ये करना है। ड्रामा में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, थिएटर में बहुत अच्छे हो सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर मून केतु के साथ है तो ऐसे लोग कई बार ऐसा होता है कि उनका दिमाग सही टाइम पे सही जगह पे काम नहीं करेगा, या दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट देयर थॉट्स एंड इमोशंस। अपने इमोशनल फ्रंट पे वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, या हो सकता है कि मदर के साथ भी रिलेशनशिप कई बार अफेक्ट होता है, या फिर आपको दूरी बढ़ जाती है मेंटल इमोशनल लेवल पे, हो सकता है। अगर कोई और प्लैनेट नहीं है, यही एक कॉम्बिनेशन है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट कि वो किस प्लैनेट के साथ हैं, ये रिजल्ट्स देते हैं। जुपिटर केतु है तो मैंने देखा है कि आपके हायर एजुकेशन या स्टडीज़ में ब्रेक देने के चांसेस होते हैं जुपिटर केतु के, या फिर आप अपने टीचर से बिल्कुल ही एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए। जैसे जुपिटर राहु है तो ऐसे लोगों को जो भी टीचर या गुरु मिलते हैं वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी और याद रखते हैं। जुपिटर केतु वाले अक्सर करके उनको टीचर्स ऐसे मिलेंगे, या हो सकता है अच्छे मिले खराब मिले, मतलब उनका डिटैचमेंट हो जाता है। फॉर सम रीज़न दे डोंट स्टे वेरी लॉन्ग विद देयर टीचर्स और स्टे इन टच विद देयर टीचर्स, ऐसा हो सकता है। या अपने धर्म को लेकर भी वो कई बार चीज़ें सर्च करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एंड विद राहु इट्स लाइक कि अगर उन्होंने कोई बिलीफ सिस्टम बना लिया है, इट्स नॉट अबाउट देयर रिलीजन ओनली, बट हाँ कोई बिलीफ सिस्टम बना लिया है या कुछ भी वो मानते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं राहु वाले। राहु मार्स के साथ हो तो आपका एनर्जी लेवल, पैशन मैग्नीफाई कर देता है, एंगर इश्यूज बढ़ा सकता है। मेलेफिक है ना, दोनों मेलेफिक्स हैं। केतु भी मेलेफिक है, बट केतु मार्स के साथ जाता है तो इंसान के अंदर गुस्सा होगा तो भी वो कोशिश करेगा कि उसे सप्रेस करे, या इजली वो बाहर न शो करे अपने एग्रेशन को, एंगर को। ठीक है, विल पावर रहेगा लेकिन एक लंबे टाइम तक नहीं। जैसे राहु मार्स है तो हो सकता है जब तक आपको वो चीज़ ना मिले आप उसको चेस करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन और मिल भी जाए, हो सकता है मिल जाए, बिकॉज राहु है, राहु मैनिफेस्ट करने में ज़्यादा हेल्प करता है। एंड केतु मार्स रहेगा, ऐसे लोग का विल पावर स्ट्रांग भी हो सकता है इफ मार्स इज स्ट्रांग, बट वो एक टाइम के बाद ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। किसी चीज़ को चेस कर रहे हैं, फिर वो नहीं मिल रही, फिर दूसरी चीज़ को चेस कर रहे हैं, फिर वो नहीं मिल रही, ब्रेक्स मिल रहे हैं, तो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड वेरी इजीली। ठीक है, अगर मरकरी के साथ है तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करेंगे ये प्लैनेट्स। राहु है तो ऐसा इंसान बहुत फास्ट डिसीजन लेगा, या फिर ऐसे लोगों का इंटेलेक्चुअली, या फिर जो ये सब चीज़ें होती हैं लेन देन वाली, ट्रांजैक्शंस वाली डिसीजन मेकिंग, इसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं। केतु अगर साथ में है तो ऐसे लोग अगर सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो सही लेंगे, अगर वो जल्दी डिसीजन लेंगे तो हो सकता है डिसीजन गलत हो जाए। बिकॉज केतु अगर किसी भी प्लैनेट के साथ अटैच होगा तो वहाँ पर आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेस्ट नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। सैटर्न है तो सैटर्न के साथ अगर राहु होता है तो ऐसे लोग क्या है कि उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए सैटर्न, लेकिन ऐसा प्लैनेट है कि वो रिजल्ट डिले करके देगा। बट ऐसे लोग अगर प्लान करके चीज़ें करते हैं और मेहनत करते हैं तो उनको सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं विद राहु, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना है तो उस चीज़ को गोल बनाकर दिमाग में रखना है और उसी पर लगातार वर्क करना है। तो आपके वो जो मैनिफेस्टेशंस है ना वो आपको लाइफ में दिखेंगे कि हाँ वो प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही हैं। विथ राहु एंड सैटर्न यू नीड टू डू एवरीथिंग द प्लान्ड वे। सैटर्न केतु के साथ सेम चीज़ नहीं है। सैटर्न केतु वाले लोग जो हैं जो चीज़ चाहेंगे उनको वही चीज़ मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है, या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना मिले वर्क में, करियर में, बिकॉज सैटर्न आपके करियर को शो करता है, हार्डवर्क को शो करता है। तो सैटर्न केतु वालों को भी सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं है। सैटर्न के साथ क्या है कि रिजल्ट्स अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको एक टाइम के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही हैं। बट सैटर्न और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट ईजिली मैनिफेस्ट थिंग्स। सैटर्न केतु को टाइम लगता है। आई मीन केतु के साथ ऐसी एनर्जी है और सैटर्न के साथ भी है। सैटर्न के साथ आप हार्डवर्क करो, सोचो मत, लंबा टाइम मिलेगा। एंड केतु इज लाइक कि डोंट गेट अटैच टू मच, जब सही समय आएगा तो आई गिव यू, वो केतु का सेंटिमेंट होता है। तो
जब भी राहु या केतु में आपको देखना हो कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, तो आप उस प्लैनेट के उस हाउस और साइन के सिग्निफिकेशंस देखो कि उनका इनहेरेंट नेचर राहु के साथ ज़्यादा अलाइंड है या केतु के साथ, तो उस हिसाब से वो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देंगे। फॉर एग्जाम्पल केतु वर्क्स प्रिटी वेल विथ जुपिटर, ठीक है। और सैटर्न के साथ या फिर मून मून के साथ एक्चुअली राहु रिजल्ट्स अच्छे देता है, बिकॉज आपको वो स्मार्ट बना देता है मेंटल लेवल पे, ठीक है, आपको स्मार्टनेस देता है कि कैसे क्या चीज़ करनी है। बट इमोशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है राहु और मून का। मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि राहु केतु इवेंचुअली हैं तो मेलिफिक ही प्लैनेट्स, ठीक है, चाहे वो आपको मटेरियल लेवल पे कितना भी अच्छा या बुरा रिजल्ट देते हैं, बट इमोशनल फ्रंट पे हमेशा राहु और केतु के साथ आपको थोड़ा खुद को बैलेंस करके रखना होता है, अदरवाइज दे विल अफेक्ट योर मेंटल पीस। तो ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था राहु और केतु के बारे में। आगे भी कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहेंगे तो मैं वीडियो उसमें लेकर आऊँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।